हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनाफीजियो पढ़ाने वाला हूँ। हमने एनाफीजियो के अंदर सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने सबसे पहले एनाफीजियो के अंदर स्टार्ट किया था। हमारे एनाफीजियो के अंदर टोटल 11 सिस्टम है, जिसके अंदर फर्स्ट सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने स्टार्ट किया था। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया है और हमने अभी हाल फिलहाल में पिछले लेक्चर के अंदर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसका फर्स्ट ऑर्गन है ट्रेकिया। उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। हमने ट्रेकिया के बारे में पिछले लेक्चर के अंदर उसकी कॉमन पॉइंट, लोकेशन और शेप, साइज ये देख लिया था। आज देखेंगे इसके लेयर्स के बारे में और उसके पार्ट्स डिवाइडेशन, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। जिस तरह हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, किसके इजी किया था, उसको इजी बनाने के लिए उसका डिवाइडेशन किया था, किसके अंदर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। उसी तरह आज हम ट्रेकिया जो कि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, उसको इजी बनाने के लिए उसके भी क्लासिफिकेशन, उसका भी डिवाइडेशन करेंगे, किस किस में, राइट और लेफ्ट में। वो हम आगे देखेंगे कैसे क्या करेंगे उसके नाम। तो आप समझ लीजिए हम क्या क्या पढ़ लिए और क्या क्या पढ़ने वाले आगे। हमने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम अब तक कंप्लीट कर लिया है और साथ में इसका रिवीजन कर लिया है अलग से। और हमने पिछले लेक्चर के अंदर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसके अंदर सब फर्स्ट ऑर्गन था हमारा ट्रेकिया। ट्रेकिया को हमने स्टार्ट किया था और ट्रेकिया के कॉमन पॉइंट, लोकेशन, साइज हमने डिस्कस कर ली थी पिछले लेक्चर के अंदर। आज डिस्कस करने वाले उसके लेयर्स के बारे में और उसके पार्ट्स के बारे में। हमने कौन सा फर्स्ट ऑर्गन स्टार्ट किया था? ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। हम इसको आज वापस से शुरू से देखेंगे। क्या देखेंगे? इसकी वापस से कॉमन पॉइंट, लोकेशन, साइज फिर देखेंगे। कल फिर रिवीजन करना जरूरी है। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि हमने सबसे पहले एनाफीजियो के अंदर फर्स्ट सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमने इजी बनाने के लिए इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। 2 पार्ट्स कौन कौन से थे? 2 पार्ट्स उसके थे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है, साथ में रिवीजन कर लिया। फिर हमने स्टार्ट किया था लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन है ट्रेकिया। ट्रेकिया हमने स्टार्ट कर दिया। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमने फर्स्ट ऑर्गन ट्रेकिया स्टार्ट कर दिया। फिर ट्रेकिया के अंदर फर्स्ट पॉइंट है कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट के अंदर क्या लिखा मैंने? इट इज द पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम अभी कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? हाँ बोलूंगी रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं भी आपको पूछूंगी हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं अभी, तो आप क्या बोलूंगे? सर हम लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। मैं बोलूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेन तो क्या है? मेन हेडिंग क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन उसकी सब हेडिंग क्या है? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ट्रेकिया किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है कॉल्ड ट्रेकिया। फर्स्ट कॉमन पॉइंट क्लियर। सेकंड, इट इज आल्सो नोन एज विंड पाइप। हम ट्रेकिया को
ट्रेकिया का दूसरा नाम क्या है? विंड पाइप। ट्रेकिया का दूसरा नाम क्या है? विंड पाइप। ट्रेकिया का दूसरा नाम क्या है? विंड पाइप। पाइप मतलब पाइप जैसा स्ट्रक्चर, और विंड यानी हवा, मतलब ये हवा गुजरती है इस पाइप के अंदर से। कहाँ ले जाती है हवा? कहाँ निकलती है? ट्रेकिया में जाती है, और ट्रेकिया से कहाँ निकलती है? लंग्स के अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं? विंड पाइप बोलते हैं। तो आपको कॉमन पॉइंट क्लियर हो गए। फर्स्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ट्रेकिया किसका पार्ट है? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। सेकंड, इट इज आल्सो नोन एज विंड पाइप। ट्रेकिया को हम क्या बोल सकते हैं? विंड पाइप भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट और पॉइंट हमारा कॉमन पॉइंट वो क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट है लोकेशन। हमने ट्रेकिया का फर्स्ट पॉइंट है कॉमन पॉइंट वो डिस्कस कर लिया। अब सेकंड पॉइंट है लोकेशन। हम ट्रेकिया की सेकंड पॉइंट है लोकेशन वो डिस्कस करने वाले हैं। तो लोकेशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा? इट इज आल्सो प्रेजेंट लोअर नेक एंड अपर चेस्ट। मैंने आपको पहले बोला था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर पहले बोल दिया था मैंने कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हमने स्टार्ट किया था, मैंने बोला था कि आपको एनाटॉमिकल टर्म्स याद होनी चाहिए। और जहाँ पर एनाटॉमिकल टर्म्स का यूज है कैसे, कहाँ पर है? जैसे कि लोअर, जैसे कि अपर। तो मैंने क्या बताया कि ट्रेकिया कहाँ प्रेजेंट है? ट्रेकिया लोकेशन क्या बताया मैंने? लोअर नेक और अपर चेस्ट। ट्रेकिया कहाँ प्रेजेंट है? लोअर नेक और अपर चेस्ट के बीच में। लोअर नेक और अपर चेस्ट के यहाँ पर प्रेजेंट है हमारा ट्रेकिया। तो ट्रेकिया की फर्स्ट पॉइंट लोकेशन क्या बताए? लोअर नेक और अपर चेस्ट के बीच में स्टेट हमारा प्रेजेंट है हमारा ट्रेकिया। प्रेजेंट है ट्रेकिया, क्लियर है? अब सेकंड पॉइंट लिखूंगा, लेकिन इसको पूरा साफ होना होगा क्योंकि इसको मुझे समझाना जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ट्रेकिया की लोकेशन। हमने ट्रेकिया की फर्स्ट लोकेशन क्या बताई? लोअर नेक और अपर चेस्ट के बीच में स्थित है हमारा ट्रेकिया। फिर सेकंड लोकेशन क्या बताई मैंने? इट एक्सटेंड टू C6 T5 वर्टिब्रा। इट एक्सटेंड टू C6 T5 वर्टिब्रा। लोकेशन कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है? कहां से कहां तक प्रेजेंट है हमारा? वर्टिब्रा के अकॉर्डिंग C6 वर्टिब्रा से लेकर T5 वर्टिब्रा तक। आप बोलोगे सर C6 क्या है, T5 वर्टिब्रा क्या है? बच्चों बहुत होती है हमारी एंटीरियर पोजीशन। ट्रेकिया की एंटीरियर पोजीशन बताई मैंने कि आपको पूछे कि कोई ट्रेकिया की एंटीरियर पोजीशन बताओ कि ट्रेकिया एंटीरियर साइड में आप कैसे बताओगे कि ट्रेकिया का प्रेजेंट है? तो आप क्या बताओगे? लोअर नेक और अपर चेस्ट के यहाँ पर। अगर पूछे कि ट्रेकिया की पोजीशन बताओ मुझे, ट्रेकिया की लोकेशन बताओ मुझे पोस्टीरियर साइड में, मतलब कि पीछे की साइड में, तो पोस्टीरियर कौन है? पीछे साइड कौन प्रेजेंट है भाई? रीड हड्डी। रीड हड्डी क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा कॉलम। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा। कौन क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, रीड हड्डी। तो पोस्टीरियर साइड पे अगर ट्रेकिया की लोकेशन बतानी है तो किसका यूज करेंगे हम? वर्टिब्रा। अब वर्टिब्रा कॉलम क्या होती है? ये आपको याद होनी चाहिए, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको समझाया था अच्छे से।
तरीके से कोशिश की थी समझाने की पूरी, लेकिन मैं आपको वापस समझाऊंगा आज। अगर आपको पहले समझ में नहीं आया लेक्चर के अंदर तो आज वापस से आपको समझाने की कोशिश करूंगा वर्टिकल एक्सपेरिमेंट। जिस तरह हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को इजी बनाने के लिए उसको क्या किया था, टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। जिस तरह हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को इजी बनाना चाहते थे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारी कोशिश थी कि हम कैसे न कैसे करके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इजी बना सके। तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को इजी बनाने के लिए क्या किया, उसको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। कौन कौन से, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसी तरह आज हम क्या करेंगे, वर्टिब्रल कॉलम। मैं चाहता हूँ कि आपको वर्टिब्रल कॉलम समझाना। मेरी कोशिश है कि मैं आपको वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में समझा सकूं। तो मैं क्या करूंगा, स्पाइनल कॉर्ड को इजी से इजी समझाने की कोशिश करूंगा। आपको कोशिश करूंगा मैं पूरी कि आपको मैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में समझा सकूं, इजी टू इजी, मतलब कि सरल रूप में समझा सकूं आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो इसका क्या करूंगा मैं, डिवाइडेशन, क्लासिफिकेशन कैसे करा मैंने। फर्स्ट किया सर्विस के अंदर, सेकंड थोरेसिस, थर्ड लंबर और फोर्थ फिफ्थ एसेंशियल नहीं है, आपको याद रखना भी जरूरी नहीं है। एसेंशियल नहीं है, एसेंशियल से तीन है। एसेंशियल मतलब क्या होता है, जरूरी है। ये तीन इंपॉर्टेंट है, दो इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट एसेंशियल है, वो जरूरी नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने वर्टिब्रल कॉलम को, स्पाइनल कॉर्ड को इजी बनाने के लिए, आपको इजी से इजी समझाने के लिए क्या किया, उसको भी उसका डिवाइडेशन कर दिया। कितने पार्ट्स में, 5 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट सर्विक्स, सेकंड थोरेसिस, थर्ड लंबर के अंदर क्या किया, सर्विक्स, थोरेसिस और लंबर क्या कर दिया, इसका क्लासिफिकेशन कर दिया, मतलब कि इसका वर्गीकरण कर दिया। हिंदी वालों तो वर्गीकरण कर दिया हमने वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइनल कॉर्ड का। तो ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसको भी जैसे हमने फर्स्ट स्टार्ट कर दिया सर्विस। अब सर्विस को स्टार्ट किया ना, तो हमने इसको भी वर्गीकरण किया। अब कैसे किया वो समझा दो मैं आपको। हमने सर्विक्स को स्टार्ट कर दिया। अब सर्विक्स को स्टार्ट किया तो सर्विक्स को समझने के लिए हमने क्या किया, उसको भी वर्गीकरण किया, उसका भी डिवाइडेशन किया, उसका भी क्लासिफिकेशन किया। तो कैसे किया, जैसे हमने वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड का 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेशन वर्गीकरण किया था, उसी तरह सर्विक्स को भी इजी से समझने के लिए क्या करेंगे, उसका डिवाइडेशन। तो मैंने कितने रूप में इसका डिवाइडेशन किया, कितना वर्गीकरण किया, उसका 7 पार्ट्स के अंदर। सर्विक्स का कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेशन किया, वर्गीकरण किया, 7 पार्ट्स के अंदर। और सर्विस को हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल सी से। सर्विस का सिंबल क्या है, कैपिटल सी। जैसे थोरेसिस का क्या है, कैपिटल टी। जैसे नंबर का क्या है, कैपिटल है। जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का सिंबल क्या होता है, प्लस। ये क्या है, हॉस्पिटल का सिंबल है। उसी तरह इसमें सर्विस का सिंबल क्या है, कैपिटल सी, थोरेसिस का कैपिटल टी और नंबर का कैपिटल है। आपको याद रखना है कैपिटल सी क्या होता है, कैपिटल टी क्या होता है और कैपिटल एल क्या होता है, समझ गए। तो हमने सर्विस का भी वर्गीकरण किया, कितने पार्ट्स के अंदर, 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेशन कर दिया उसका। और कैपिटल सी क्या है, इसका सिंबल है। तो ये क्या हो गया, सर्विस का 7 पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइडेशन किया, वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन किया था। C1 में, C2 में, C3 में, C4 में, C5 में, C6 में और C7 में। अब C1 का क्या नाम होता है,
मैंने क्या बताया, सर्विक्स का सिंबल कैपिटल सी, थोरेसिस का कैपिटल टी, लंबर का एल। हमने सर्विक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइडेशन किया था उसका, 7 पार्ट्स के अंदर, C1 में, C2 में, C3 में, C4 में, C5 में, C6 में, C7 में। और C1 में क्या नाम होता है, एटलस। C1 में क्या नाम है, एटलस। और C2 का एक्सिस। इसी तरह हमने थोरेसिस का वर्गीकरण किया कितने पार्ट्स में, 12 पार्ट्स के अंदर। 12 पार्ट्स के अंदर थोरेसिस का वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया। T3 में, T1 में, T2 में, T3 में, T4 में, T5 में, T6 में, T7 में, T8 में, T9 में, T10, T11, T12 में। फिर उसी तरह नंबर का किया, कैपिटल एल का किया, L1, L2, L3, L4, L5। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चाहता हूँ कि हमने स्पाइनल कॉर्ड को स्टार्ट किया। स्पाइनल कॉर्ड को हमने इजी बनाने के लिए इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया, सर्विक्स में, थोरेसिस में, लंबर में, फिर 4th 5th है। फिर सर्विक्स को हमने वापस से स्टार्ट किया, तो सर्विस को वापस से उसका वर्गीकरण किया, C1 में, C2 में, C3 में, C4 में, C5 में, C6 में, C7 में। फिर थोरेसिस का किया T1 में, T2 में, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12। फिर उसी तरह नंबर का किया L1, L2, L3, L4, L5 में। तो समझ गए आप। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, C6 T5 रहा, C मतलब सर्विक्स, T यानी थोरेसिस, तो C6 यानी C6। फिर उसके बाद T5 ये रहा, C6, C7, T1, T2, T3, T4, T5। हमारा ट्रेके कहाँ प्रेजेंट है, C6 से लेकर T5 के बीच में प्रेजेंट है। हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, ये पीछे क्या है हमारी वर्टिब्रल कॉलम है। जैसे कि क्या है, मान लो कि ये लीड के नियम स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या है C1, फिर C2, फिर C3, फिर C4, फिर C5, फिर C6, फिर C7, फिर C8, C7, 6, फिर 7, फिर T1, T2, T3, फिर T12, फिर L1, L2, L3, फिर L5, है ना। तो C6 से लेकर, जैसे मान लो यहाँ पर C6 है और यहाँ पर T5 है, C6 है और T5 है, तो इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, हमारा T क्या प्रेजेंट है। C6 से लेकर T5 तक हमारा कौन प्रेजेंट है, T क्या प्रेजेंट है। तो आप इसका मीन समझ गए, हमने वर्टिकल कॉलम के बारे में समझ लिया। ट्रेके का कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिया, लोकेशन डिस्कस कर ली। अब थर्ड पॉइंट है साइज। हमारी ट्रेके की लेंथ कितनी होती है, 12.5 सेंटीमीटर ट्रेके की लेंथ होती है। ट्रेके की लेंथ कितनी होती है, 12.5 सेंटीमीटर हमारी ट्रेके की लेंथ होती है। तो हमने कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिया, लोकेशन डिस्कस कर ली, साइज देख ली। अब पॉइंट हमारा लेयर्स, मतलब कि ट्रे क्या है, ट्रेके के ऊपर कितने लेयर्स प्रेजेंट होती है उसके बारे में समझेंगे। हमारा ट्रे क्या है ना, जो 4 लेयर्स के अंदर
4 लेयर से कवर होता है। हमारे ट्रे के ऊपर 4 प्रकार की लेयर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? फाइब्रोसा, मस्कुलर, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। कौन कौन सी? फाइब्रोसा, मस्कुलर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। ये क्या है? हमारी 4 लेयर्स है जो ट्रे के ऊपर प्रेजेंट होती है। जैसे कि हमारे घर में, हमारा घर बनता है ईंटों से, ईंटों से घर बनता है। जैसे हमारा घर बना 2015 में, ईंटों से बना दिया, फिर हमने उसके ऊपर क्या किया? सफेद कलर कर दिया एक बार 2015 के अंदर, फिर दूसरी 2016 के अंदर फिर कलर कर दिया, फिर कलर कर दिया, फिर अगली साल कलर कर दिया। तो उसके ऊपर क्या है? अलग अलग कलर के लेयर्स बन गई, प्रेजेंट हो गई। उसी तरह हमारे ट्रे के ऊपर 4 प्रकार की लेयर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? फाइब्रोसा, मस्कुलर लेयर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। फाइब्रोसा, मस्कुलर लेयर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, 4 लेयर प्रेजेंट होती है हमारे ट्रेके के ऊपर और ट्रेके को कवर करती है। इन 4 लेयर्स मिलकर हमारे ट्रेके को कवर करती है। अब आप इन 4 लेयर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। कौन सी लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है और क्या कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, कौन सी सेल के अंदर प्रेजेंट है। मैंने टिश्यू और सेल आपको याद रखना है कि कौन सी लेयर कौन से टिश्यू में प्रेजेंट है और कौन सी सेल के अंदर प्रेजेंट है। बस आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है, सरल है। फर्स्ट लेयर हमारी फाइब्रोसा। फाइब्रोसा में क्या लिखा? इट इज द आउटरमोस्ट लेयर। ट्रेके के अंदर सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? फाइब्रोसा। फाइब्रोसा आउटरमोस्ट लेयर होती है हमारी ट्रेके के अंदर। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या? मैडम, हमारी फाइब्रोसा किससे बनी होती है? फाइबर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। मैंने क्या बताया था कि हर लेयर के अंदर आपको याद रखना है कि कौन से टिश्यू कौन से सेल प्रेजेंट है। तो इसके अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? फाइबर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रोसा लेयर के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? फाइबर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। फाइब्रोसा लेयर के अंदर जो आउटरमोस्ट लेयर होती है किसकी? ट्रेके की। तो आउटरमोस्ट लेयर है तो क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी किसको? ट्रेके को। अब फाइब्रोसा आउटरमोस्ट लेयर है तो इसका क्या काम है? इसका क्या फंक्शन होगा? यह क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी किसको? ट्रेके को। बाहरी आवरण से प्रोटेक्ट करेगी। बाहरी लेयर है, अब बाहर जो प्रेजेंट है उसका क्या काम होता है? प्रोटेक्ट करने का काम होता है। तो फाइब्रोसा के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? फाइबर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है फाइब्रोसा के अंदर। फाइब्रोसा आउटरमोस्ट लेयर होती है, प्रोटेक्शन का कार्य करती है। समझ गए? सेकेंड लेयर है मस्कुलर।
हमारी सेकंड लेयर है मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर तो क्या है, स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल है, इट इज द स्मूथ मसल। हमारी कौन सी मसल है, स्मूथ मसल है, मस्कुलर लेयर। फिर क्या लिखा, कंटेन मेड कार्टिलेज। मस्कुलर लेयर के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। आपको याद रखना है, जैसे कि फाइब्रोसा के अंदर फाइबर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट था, वैसे ही मस्कुलर लेयर के अंदर कौन प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि मस्कुलर लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। अब कार्टिलेज क्या होता है उसका अलग से टॉपिक डिस्कशन करेंगे हम आगे। मस्कुलर लेयर के अंदर कौन सा कार्टिलेज, कौन क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। समझ गए। अब थर्ड लेयर कौन सी है हमारी, सबम्यूकोसा। अब सबम्यूकोसा के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम टिश्यू। हमारी सबम्यूकोसा लेयर जो कि थर्ड लेयर है, ठीक है, उसके अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम टिश्यू। और कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, गोबलेट सेल प्रेजेंट होती है। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर टिश्यू क्या है, सेल क्या है। बच्चों हमें टिश्यू और सेल का कंप्लीट स्टडी करेंगे किसके अंदर, सेल बायोलॉजी के अंदर। हमारी फर्स्ट यूनिट है एनाफिजियोलॉजी की, क्या कौन सी, सेल। लेकिन हमने पहले सेल स्टार्ट नहीं की थी, हमने पहले वेलफेयर सब स्टार्ट कर दिया। हम सेल के बारे में पढ़ेंगे आगे, जब हम स्टार्ट करेंगे सेल को, जब मैं आपको सेल और टिश्यू क्या होता है इनके बारे में पढ़ाऊंगा अच्छे से। लेकिन अभी आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि सबम्यूकोसा लेयर होती है, उसके अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है और कौन सी सेल प्रेजेंट होती है। तो सबम्यूकोसा लेयर के अंदर हमारा सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है। सबम्यूकोसा के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम टिश्यू। सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम टिश्यू। और कौन सी सेल प्रेजेंट है, गोबलेट सेल। कौन सी सेल प्रेजेंट है, गोबलेट सेल। और बच्चों ये सेम की सेम है ना, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा दोनों के अंदर एक ही लेयर प्रेजेंट होती है और एक ही टिश्यू प्रेजेंट होता है। सॉरी बच्चों, किसी का कॉल आ गया था, तो हम अपनी क्लास को वापस से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको क्या बताया था, मैं आपको बता रहा था टेक हमारा 4 लेयर के साथ प्रेजेंट होता है। टेक के ऊपर 4 लेयर प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, फाइब्रोसा, मस्कुलर, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। तो मैंने क्या बताया था कि आपको इन लेयर्स के अंदर कुछ भी याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इन लेयर्स के बारे में इतना सा याद रखना है कि कौन सी लेयर के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है और कौन सी सेल प्रेजेंट है। तो फाइब्रोसा के अंदर मैंने क्या बताया था कि फाइब्रोसा के अंदर फाइबर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। फाइब्रोसा लेयर आउटर मोस्ट लेयर थी, उसके अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट था, फाइबर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट था हमारे फाइब्रोसा के अंदर। वैसे सबम्यूकोसा और म्यूकोसा के अंदर कौन से टिश्यू प्रेजेंट है, सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम टिश्यू। सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है
सब म्यूकोसा और म्यूकोसा लेयर के अंदर। और कौन सी सेल प्रेजेंट है? गॉबलेट सेल प्रेजेंट है।